भगवान जगन्नाथ का रंग काला होने के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मान्यताएं यहाँ दी गई हैं। 1. श्री कृष्ण से जुड़ा संबंध। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, श्री कृष्ण को अक्सर श्याम वर्ण यानी काले रंग का दर्शाया जाता है। यह रंग उनके अनंत और रहस्यमय स्वरूप को दर्शाता है, जो सभी रंगों को अपने में समाहित कर लेता है। इसी कारण भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का रंग भी काला है, जो उनकी दिव्यता और ब्रह्मांडीय स्वरूप का प्रतीक है। 2. अंतिम संस्कार से जुड़ी कहानी। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका पूरा शरीर तो अग्नि में जल गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा और जल नहीं पाया। उस हृदय के अंश को बाद में एक नदी में बहा दिया गया। कहा जाता है कि वो अंश एक लकड़ी के रूप में मिला, जो काला था। इसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई गई। ये लकड़ी का अंश, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, आज भी मूर्ति के अंदर मौजूद है और हर 12 साल में जब नई मूर्ति बनती है तो उसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। 3. अधूरी मूर्ति का निर्माण। एक और लोक कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विश्वकर्मा को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने का कार्य सौंपा। विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं हो जाती, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन राजा अधीर हो गए और उन्होंने तय समय से पहले ही दरवाजा खोल दिया। इससे विश्वकर्मा जी नाराज होकर चले गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने मूर्ति बनाते समय जगन्नाथ जी पर काला रंग लगाया था और इसी अवस्था में मूर्ति रह गई। इन सभी कहानियों में एक बात समान है कि काला रंग सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की दिव्यता, अनंतता और उनके गहरे आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है।